लेकिन आगे हेर के ना जो चोट मारी गई उसका दर्द ज़्यादा काम का है। फिर वो उस दर्द भी भूल जाए वह बालक थे वह लड़ भी पड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उनने के काम कराया वीडियो गेड़ है फोन में मामने न्यू तजाम बन दिया न्यू ओड़ा बहुत ज़्यादा गहरा दर्द है कि भाई ये तो बड़ा जुलानी बड़ा इसके अंदर मतलब धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन मैं भी कह दूं कि आई एम लॉरेंस बिश्नोई घर तो एक टेम के दाने नहीं। जे मारा खोट होगा हमें मेरा सालन तैट जाएंगे हमने न्याय चाहिए। अगर थाना में थानेदार ने डर लगन लग गया नहीं जी, आम आदमी कड़ा जाओगा। तो दोषी दिन हमारे बीच में नहीं आए, हमने एफआईआर दर्ज करानी है, केस करना है उन पर। अभी तक इसने एसएचओ साहब ने वो अरेस्ट नहीं किया है, माना तो नहीं लगा मिलिया हुआ है, मिलने हुए गांव कोई ने कोई कड़ा फैसला लेगा और जो फैसला ले लिया ना हमें पीछे हट दे। मारेंगे चोट मारी हमें बाजे बाजे फिर कोई सा रूल है यू मामला नहीं ना तो प्रशासन की तरफ दड़ का मजार ना उनका नहीं तो दमाए नहीं भी। एसएचओ साहब है उनको एक सभ्य तरीके से हाथ जोड़ के दंडवत माफी मंगवा दो, सारा गांव उनको माफ कर देगा, मामला रफे दफे हो जाएगा। लेकिन उसका ताऊ तो कहो दबा हमें तो चुकर दे दे दोषियाँ ताऊ के बीच में ताऊ की कीमत मैंने नहीं रहा गलती भी ये करें पंचायत भी हमें लेकर पूरा काम है 36 बरादरी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई कल आपने एक मामला देखा था कि जिसमें नीसू देशवाल का भाई रोहित देशवाल जिसमें मारपीट का मामला सामने आया था और उसके उस पर सारा गांव इकट्ठा होया था उधर भी और आज भी सारा गांव पहुंच रहा है। तो आज इस मामले में के नई अपडेट आई है तो वो इनसे पूछेंगे। राम राम प्रधान जी। बेबे राम राम गुड्डो। प्रधान जी आज गांव फिर इकट्ठा हो रहा है। हमें तो अरे केस करवाने खातिर आए थे 3 दिन पहला तो केस नहीं हो पाया था इसलिए फिर आज एसएचओ साहब ने कह दिया था कि भाई गांव शांति से गांव इकट्ठा होया था गांव में और ये फाइनल करी थी भाई कोई बच्चा ऐसे भी नहीं बोल लगा बोलिया भी नहीं। ये जवाब मांगने खातिर तो आ रहे थे ये वो एक आधा जवाब मांगा था वो भी सही नहीं लग गया होगा महकमे ना हमें तो नहीं कह पाएंगे। एसएचओ साहब ने यूँ कहा कि भाई केस करवाना चाहते हो केस करा लो राजी बंदा करना है राजी बंदा। लेकिन हमें राजी बंदा भी चाहवा थे लेकिन व्यवहार से मतलब मैं तो माफ़ी मांगने आ रहे हुआ पार्टी और एक साइड में वो बयान देवा कि भाई मारा खोटे नहीं फिर हमें कहाँ खड़े हो। हाँ भाई सिलेंडर तो जी होगा जी अपना आत्मसमर्पण तो जब होगा जब कसूर मंजूर करेगा कि पंचायती आदमी है जो चाचे ताऊ अड़ोसी पड़ोसी ले रहे हुए हाथ जोड़े उसकी कीमत नहीं माननी। कीमत तो मौजूदा की है जिसकी रोड़ा कर रखे मन ने भी सुन लिया कि भाई मारा छोटा है चोट मार गई लेकिन जो इसकी मोबाइल में गेड़ रखी है वीडियो इशू कर रखी है वो गलत कर रखी है। भाई चेहरा तो इंतजाम बहन दिया फलाने कराए दिखड़े कराए हाथ दे के मुंदे कर देंगे फलाने इससे दर्द बढ़ गया। और संकट जो ओड़ा था ट्रैक्टर वाली टूर्नामेंट में ओड़ा का संकट तो छोड़ा ही नहीं थी ईंट की थी बगाई की लैग गई हमारा कोई मलाल नहीं था कोई बस लैग गई होगी बालक के पड़ोसी जानते के भी लैग गए लेकिन आगे हेर के ना जो चोट मारी गई उसका दर्द ज़्यादा काम का है। फिर वो दर्द भी भूल जाए वह बालक थे वह लड़ भी पड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उनने के काम कराया वीडियो गेड़ है फोन में मामने न्यू तजाम बन दिया न्यू ओड़ा बहुत ज़्यादा गहरा दर्द है कि भाई ये तो बड़ा जुलानी वाला फुल हो गया सारा काम ने गैल बकल लग रहा है। और फिर कह मारा खोटे नहीं आड़े दर्दी ये न्यू गाम मुआइश हो गया उदास हो गया गाम में उल्टे जाना की सोची हमने कि भाई कुछ संतोषजनक गिनती कर्म नहीं कराया। प्रधान जी आप 2 दिन पहले अड़ा आए थे थाने में तो 2 दिन का आश्वासन दिया था एसएचओ साहब ने। तो आज दोनों पक्ष बुलाए थे अड़े। आज दोनों पक्ष बुलाए थे दोनों पक्ष आ रहे हैं जो पार्टी थी नहीं जो लले जो जिस लड़के से ना करो रही है वो नहीं आया। गांव बड़ौदा नहीं चाहता कि वो लड़का अपने बयान देवा कि वह कितनी सच्ची है और सच्चाई में हमने ये आंदे ये बात कही थी ये वजह हमें पक्ष खातिर नहीं आ रही है बड़ौदा गांव जे मारा खोट होगा हमें मेरा सालन तैट जाएंगे हमने न्याय चाहिए। और आने वाला टाइम में मारे कौन सा दाग दे रखे हमारे बड़का के जे मारे लें गलती हमें उनकी भी तवांगे और गलती भी ये करें पंचायत भी हमें लेकर पूरा काम है 36 बरादरी और आज हाँ और जिसकी हमें दोषी माना हुआ है नहीं होगा मुड़ियान होगा 2 घंटे हो गया गांव ने बाट देख जाने यही मैटर था जी। और इससे फालतू के है हमें तो जितने मौजूद आदमी है जो बच्चे भी न्यू चाहते जनो अमल चाहे रहो समाज में विस्फोटक कर्म ना हो है फिर वो नहीं चाहते वो अपनी सफाई तारे में लड़का जो बोल रहा था उसके बीच में भी उत्तर प्रश्न देव है
मतलब जे मैं दोषी हूँ तो मैं तो हाथे जोड़न तो ऊपर काम ही नहीं होता। लेकिन उसका ताऊ तो कहो था हमें तो शुगर दे दे दोषियाँ, ताऊ के बीच में ताऊ की कीमत मैंने नहीं रहा, ताऊ के दौरे भी बोल रहे हैं। यही मैटर लेकर आए थे और संतोषजनक बात नहीं हो, हमें तो काम तो नहीं हुआ था, बस सही नियम में रवा, सुच्चेपन में रवा और समाज टूटे नहीं। कोई नहीं, बच्चा की कमी होगी थी जो होगी थी, लेकिन उनको संतोषजनक महाराज को कोई कर्म नहीं कराया, कोई काम नहीं सही लग गया। तो प्रधान जी जिस पे आरोप लगाए गए थे वो भी आ रहा था खुद यहाँ पे? उसे के कारण रोला पड़ गया, वो आया को नहीं, अच्छा। वो आया को नहीं। और जो महाराड़े बालक थे उनके चोट लग रही, वो भी नहीं आ रहे थे। और लेकिन हमें गांव में तसल्ली करके आए थे कि वह कैसे लगी। जो यू भारत मशीनरी स्टोर है करसिंधु वाला, रमेश नाम का है, इसके दौरे उनके चोट मारी है। ये कहा कि होटल पर जा रहे थे, फलाने जा रहे, यानी कि झूठा पर मन बनाओ है, मारा है क्या चोट मार गया, हमने दोषी ठहरावा है, अड़े दर्द ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो पंचायत चाह रही थी, जो आज बड़ौदा गांव की पंचायत इकट्ठी हो आ रही है कि मतलब जो आरोपी वो माफी मांग ले आकर। आरोपी माफ़ी मांग ले, राग करे माफ़ी तो मांगेंगे। वो मौजूद आदमी तो मारे भर के हाथ जोड़ने तो आज ही है, लेकिन वो मौजूद तो को नहीं आंदा। और काम चाहो तो मैं कम से कम हमने न्यू तो नोटिस में आवे, नज़र में आवे कि भाई कितने दोषी मार वाले देर कितना तो है। हमें आज का मैटर नहीं, यू तड़के फिर कड़ियाँ उल्टे काम करेगा। और चोट भी मार गया, दोषी भी बड़ौदा है, दोषी भी बड़ौदा के चोट आड़े दर्द और बढ़ा दिया होती। आए तो थे कुछ लेने खातर दे के जावा, हमें तो अरे मिला नहीं हमने कुछ भी। तो गांव ने मिलकर के फैसला लिया प्रधान? गांव ने फैसला यूँ लिया, एकजुट रहेगा 24 बरादरी, पूरे 36 की 36 बरादरी एकजुट रवांगे। और चाहे नुन्ना तो सूरज नुन्ना लायक जो लिकड़न इतनी लिकड़ नहीं देवांगे। एसपी का भी पेश होवांगे, प्रशासन दूर लग जावांगे, चाहे सीएम विंडो लगानी हो, हमें यार नहीं मानते। हमने न्याय चाहिए, जमा रहेगा कोर्ट से, हमें उनका भी नहीं पक्ष कर चाहते। हमें न्याय चाहवा तड़का फिर कोई टूर्नामेंट में बैठ करेगा। रही एक शब्द आया था कि वह गेस्ट चीफ था, हमने बुलाया था तो हमें इज्जत खराब करी। बस टूर्नामेंट का तो मैटर ही नहीं रहा, ये तो रोड पर हुई है। रोड पर भी ओड़ा जाएगा ना, बस अड्डे के पास पुराना पल्लू अड्डे पर जाएगा ना, तकरार हुई है। वो छोड़ जाऊँ थे पार्टी करवाने, पाछे तक गाड़ी टाकर मारी। तो आज एफआईआर दर्ज करवाओ? हाँ FIR दर्ज हो। हमने नहीं इसमें दाड़ भर का मजाक है, देसी से हम मकार है पंचायत थी नहीं जो ऐड आया सारा गांव उठ कर दाड़ भर का मजा नहीं आया। और इस पे और के लाग रही है ओमा हमें मार लेंगे, चोट मारी हमें बाजे बाजे फिर कोई सा रूल है यू मामला नहीं। ना तो प्रशासन की तरफ दाड़ भर का मजा ना उनका नहीं तो जमाया ही नहीं भी। असल तो उनका रूल बना था, चोट मारे थे अगले दिन गाँव मान का बना था उनका रूल। गाँव में आवे बड़े बड़े मनुष्य थे, उनका पालना जावे मारा भर की भी हाथ पाँच जोड़ के काम है कि नहीं गाँव में आए। माँ मैं 2 बजे आएंगे बस दे फिर गाँव में बटले मारे चोट मारा के मारे मरे पड़े, हमें गुडरी हुए फिर। हाँ रूल किसने बना दिया? महाराज मकसद चाचा हमने गृह मंत्री थी जाना हो, अगले जो गुडरी हो गए कि मैं करें कि मैं वादक बात थी दूसरी ईब दाड़ भर का मजा नहीं आज में। और प्रधान रहा रही है बैठे ठीक हो। सरपंच साहब आज दोनों पक्ष बुलाए गए, तो दोनों पक्ष में के बातचीत हुई? कुछ नहीं बातचीत हुई। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं आपका चैनल के माध्यम से SHO साहब को आगाह करना चाहता हूँ। 4-5 दिनों के लिए बच्चे का चोट लग रही है और 4-5 दिनों के लिए एप्लीकेशन आ रही है। अब और उसमें जो क्लिप में वो सरेआम धमकी दे रहा है गाँव को। वो धमकी के उसमें के विरुद्ध अभी तक इसने SHO साहब ने वो अरेस्ट नहीं किया है। चोट मारी, MLR कटी, अभी तक FIR नहीं दर्ज करी, मतलब अरेस्ट नहीं किया। आपका चैनल के माध्यम से दोबारा फिर मैं कहता हूँ, या तो FIR दर्ज कर उनको अरेस्ट कर लो, नहीं तो कल को 26 जनवरी है, 27 तारीख तक का इन्होंने टाइम मांगा है। 27 तारीख ने गांव कोई न कोई कड़ा फैसला लेगा और जो फैसला ले लिया ना हमें पीछे हट दे। तो SHO साहब को ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है गांव को कोई फैसला लेने से पहले इनको अरेस्ट किया जाए। तो मतलब SHO साहब जो प्रशासन है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? लगा आपने क्यों नहीं उठा रही? मन तो नहीं लगा मिलिया हुआ है, मिलिया हुआ 4-5 दिन तक अभी तक FIR नहीं दर्ज करी, तो इसका मतलब क्या है? मिला हुआ है। हमने पहले दिन तो बोला था कि गांव पूरा सहयोग करेगा प्रशासन का, लेकिन प्रशासन गांव का सहयोग नहीं कर रहा। अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किए? मैं सरपंच हूँ, बेसंगिया बड़े दिखाई दियो किला अब तक FIR दर्ज नहीं। अभी आज बोल लिया, मैं अभी FIR दर्ज करूँगा। तो ये तो फिलहाल दोनों पक्ष समझौते के लिए बुलाए? हाँ समझौते के लिए बुलाए थे, लेकिन जो मेन था
जो अपशब्द बोले गांव के प्रति अपशब्द बोले, और बच्चा जो चोट मारी वो आया ही नहीं। हाँ, रोहित देसवाल वो आया ही नहीं। कोई और आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, वो हाथ जोड़े हैं और गलती मान रहे हैं। अरे मतलब अपने हाथ अलग अलग को नहीं, वो भी अपने भाई हैं, ठीक है नहीं, भाई भाई है, कोई बात नहीं हो जाए। लेकिन जो मेन है नहीं उससे तो पूछा, वो से हमारे लेंगे गलती हो, हमारे लेना आगे के लिए तो संभाल लेंगे, वो आ ही नहीं रहा। और ये हमारे लिए तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनने तो लड़ाई का बेरा कोई नहीं था, पर लड़ाई भी पड़ा करेंगे। ये तो खेल देखने आए थे, खेल देखने आए थे। और जे खेले नहीं देखने दे हुए तो करवावे क्यों है, ये बता जी। ये मास्टर जी, मास्टर जी। मास्टर जी राम राम। राम राम जी, आपके खबरवाणी चैनल को मेरा प्रणाम। हाँ जी बोलिए। मास्टर जी, जिस प्रकार से आज दोनों पक्ष बुलाए गए, तो समझौते के लिए बुलाए गए थे। मेरे गांव के अंदर एक स्थान है सार्वजनिक धन्ना भगत चौक, प्रातः 11 बजे वहाँ पर समस्त गांव की मीटिंग हुई थी और इसके अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय था, अगर वो पार्टी आती है तो हम मतलब मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पंचायती परंपरा के अनुसार उनके साथ समझौता करके माफ़ी करेंगे। मगर जब यहाँ पर आए तो मतलब SHO साहब जो मुख्य कल्प्रिट कह लीजिए या मुख्य अपराधी है, उसको पंचायत में ही नहीं ले रहा। अगर पूछा जी उसको क्यों नहीं पेश कर रहा, SHO साहब बता रहा कि भीड़ को देखकर मैं उचित नहीं समझता। मैं SHO साहब से नहीं पूछना चाहूँ, अगर थाना में थानेदार ने डर लगन लग गया नहीं जी, आम आदमी कड़ा जाओगा। थाने का नाम तो सुनते ही पागल भी डर है। और SHO साहब ये कहने लग रहे हैं कि भीड़ को देखते उसको उड़े लाना मुनासिब नहीं है। SHO साहब आपने एक वीटी करने उड़े चाप 1000 फोर्स बुला लीजिए। मेरे गांव का अहिंसा में पूरा विश्वास है, परंपरा को मानेंगे। अगर आज भी SHO साहब बिल्कुल सच्चे हृदय से ईमानदारी से उसको पेश करना चाहे नहीं, सारा गांव की गारंटी मैं ली हूँ कि उसके अपराधी को आंगली तक भी नहीं लगाई जाएगी। हम नहीं चाहते इस मामले को मतलब आगे खींचना, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका अगर कोर्ट के अंदर इशू चल पड़ा तो मतलब ये केस लंबा होने से उनके करियर पर भी एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता, आपको भी पता है। क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय से भी बदतर होता है। तो मैं इस मामले को पंचायती स्तर और भाईचारे के लेवल पर ही निपटाने के लिए आए हैं। अगर SHO साहब उनको एक सभ्य तरीके से हाथ जोड़ के दंडवत माफ़ी मंगवा दो, सारा गांव उनको माफ़ कर देगा, मामला रफे दफे हो जाएगा। मतलब आज जो गांव चाह रहा था कि जिसने गलती करी है बस वो माफी मांगे। बिल्कुल, गांव का सिर्फ एक ही मकसद था कि एक सभ्य तरीके से माफ़ी मांगना। और जो ये मामला है फोन वाला, इसके अंदर मतलब धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन मैं भी कह दूं कि आई एम लॉरेंस बिश्नोई, घरा तो एक टेम के दाने नहीं, और मैं लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से बनूंगा। बुढ़िया मतलब बेटा बोलिया शामली के बाड़े करे और गधी दलान में पैर थान में पैर पीटे, वो पोजीशन हो रही है जी। हमारा कोई मतलब इस टाइप का ओपिनियन नहीं है कि केसबाजीकरण का मामले को आगे बढ़ाने का। क्यों बढ़ाएंगे, कोई ये बात है। राम राम जी, हमारी एक के संतुष्टि है, जो दोषी थे हमारे बीच में नहीं आए, हमने FIR दर्ज करानी है, केस करना है उन पर। अगर SHO सोच बूझ के जो विश्वास दिया करे ठीक है, नहीं आगे ही कार्रवाई गांव फिर सोचेगा। अभी आश्वासन मिला है एक दिन का, कल ने तो 26 जनवरी है। अच्छा 27 तारीख का दिया कि मैं बाकी क्या ढाई लूँगा, 2 और भी ढाई लूँगा। तो अभी फिलहाल FIR होगी तो दर्ज ही तैयार है, पहले नहीं थी, वो ही है जो हमने कहे ही नहीं। SHO तो बात हो ही नहीं। पहले चाह रहे थे कि भी पंचायत में मामला नहीं, सुलझ जाए। पंचायत का भी कुछ और मकसद हो रहा है, सवेरे तो और हो रहा है। जो सच्चाई की पंचायत थी नहीं वो नहीं रही। सच्चाई की पंचायत होती जी पे फैसला हो जाए, बीच में क्यों नहीं लिया। SHO की तो पावर है, इतने तो हमने ये 5 मिनट में गेड़ लिया रोड पे। ये लग तो काम में काम है, गुआंढ भी आओगे। पाछे मेरा काम तो ऐसा है, पाछे मोर मारे थे, पूरा हरियाणा का वो कर दिया था, चक्का जाम करके काम में।
और बड़े बड़े ने माफी मांगी थी, दंड कोडी का ला था। ऐसे धार्मिक स्थान पे बसा है बड़ौदा, कदे न्यू था तक भाई ये हूँ सही। तो एक मीडिया पे पहुँच के स्थिति भी देख लें कडेक सही हूँ। तो भैया दोनों पक्ष है जो अवार्ड बुलाए गए थे, लेकिन है जो समझौता नहीं हुआ है और फिलहाल है FIR दर्ज होने लग रही है, FIR दर्ज करवा दी गई है। तो इस मामले में आगे भी क्या अपडेट रहेगी वह भी आप लगातार दिखाते रहेंगे।